डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड की परीक्षाएं 25 मार्च 2023 से शुरू हो चुकी हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले अधिकतम छात्रों से उनकी परीक्षा में दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका की जो एंट्री है वो सही से फिल नहीं हो पाती है। 25 मार्च 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसमें अधिकतम छात्रों को देखा गया कि उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जो एंट्री है वो गलत भर रखी थी। तो चूंकि अभी बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं और 27 मार्च 2023 से अधिकतम छात्रों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो आप सब अपनी उत्तर पुस्तिका की एंट्री गलत ना भरें। इसी के लिए इस वीडियो के अंदर आपको उत्तर पुस्तिका को सही से भरने की जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। तो अगर आप इसको देखते हैं तब आप अपनी उत्तर पुस्तिका की जो एंट्री है उसको सही से भर सकेंगे। अगर आप अपना रोल नंबर, अपना अनुक्रमांक इसमें गलत भर देते हैं या फिर सब्जेक्ट कोड या फिर और दूसरी एंट्री अगर गलत करके चले आते हैं तब आपका जो रिजल्ट है वो रुक जाता है, क्योंकि आपका जो अनुक्रमांक है वो मैच नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये जो उत्तर पुस्तिकाएं है यूनिवर्सिटी की, ये 4 हिस्सों में बांटी गई है। ये 4 भागों में तकसीम है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं भाग 1। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। तो यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अंकों में भरना है। बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये खाने बने गए हैं। इसमें अपना आपको अनुक्रमांक बिल्कुल सही अंकों में भरना है। जैसे किसी का रोल नंबर यहाँ पर 2300 1936 उसके बाद में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो एक खाने के अंदर एक ही डिजिट आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर जो एंट्री है वो है आपका नाम। यहाँ पर आपको अपना नाम बिल्कुल सही से भरना होगा। उसके बाद जो अगली एंट्री आती है वो आती है पेपर कोड की। आपका पेपर कोड क्या है आपके सब्जेक्ट का, वो पेपर कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका पेपर कोड 42001 है या कुछ और है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो अगली एंट्री है वो आती है परीक्षा केंद्र कोड की। अब ये याद रखिएगा, आपका कॉलेज कोड और परीक्षा केंद्र कोड दोनों अलग अलग होता है। आपका परीक्षा केंद्र कोड क्या है, आपका एग्जाम सेंटर कोड क्या है, वो आपको आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ मिलेगा। आप उसको वहां से देख करके इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जो अगले एंट्री है वो आती है परीक्षा की तिथि यानी कि डेट, वो डेट डालेंगे। और अगली एंट्री में आता है प्रश्न पत्र या आपका जो विषय है, तो जो आपका विषय हो हिंदी अंग्रेजी कुछ भी वो आप यहाँ पर डालेंगे और उस प्रश्न पत्र का नाम भी यहाँ पर लिख देंगे। उसके आगे जो एंट्री आती है वो आती है आपकी क्लास। अगर आपकी क्लास बीए है तो आप यहाँ पर उसमें बीए भर देंगे, या अगर बीकॉम है तो उसको बीकॉम भर देंगे। उसके बाद जो अगली एंट्री आती है वो आती है कि वो आप कौन से सेमेस्टर में हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, सेमेस्टर सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ, जो सा भी आपका सेमेस्टर हो उस पर आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। तो ये तो थी भाग 1 की एंट्री। आइए अब चलते हैं आपको जो दूसरे भाग में आपकी एंट्री करनी है उसकी तरफ। गौर से इसको भी आप देखिएगा। तो प्यारे छात्रों, जो भाग 3 है अब आपको वहां पर एंट्री करनी है। भाग 3 में आपकी जो एंट्री है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर भाग 3 में देख रहे हैं, बिल्कुल बड़ा साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। जहाँ पर मैंने टिक किया यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है, फिर भाग लिखनी है जो भी आपके सेमेस्टर हो, और परीक्षा की तिथि यानी कि डेट लिखनी है। इसके बाद आपको ये OMR की तरह जो है ये एंट्री फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना सेमेस्टर या वर्ष लिखना है। उसके बाद आपको पेपर कोड, आपका पेपर कोड जोन सा भी लिखा हो आपका, मान लीजिए आपका जो पेपर कोड है वो है 42001। उसके बाद आप इसको ऊपर लिखेंगे और फिर जो आप डिजिट ऊपर लिखेंगे उसी के सापेक्ष आप नीचे दिए गया जो गोला है उसे आप फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, तो यहाँ पर आप पहले 4 को जो है यहाँ पर
काला करेंगे। इसके बाद ये 2 है तो फिर 2 को फिल करेंगे इस तरह से, और फिर ऊपर जो लिखा गया है 0 लिखा गया है तो अगले कॉलम में आप इसको 0 फिल करेंगे। तो बात बताने की ये है कि जो भी डिजिट आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे उसी के सापेक्ष नीचे का जो कॉलम है उसमें दिया गया गोला आपको फिल करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब आपको लिए चलते हैं जो इसका भाग 4 है, जिसमें आपको बहुत ध्यान से अपनी एंट्री फिल करनी है। तो ये जो एंट्री है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से भरनी पड़ेगी, वरना तो फिर आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देंगे। तो ये आपके सामने भाग 4 की एंट्री है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना जो अनुक्रमांक है वो इन खानों में सबसे पहले लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है तो यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक एक खाने में 1 लिखना होगा। उसके बाद उसी खाने के सापेक्ष जो भी आप डिजिट यहाँ पर लिखेंगे नीचे दिए गए अंकों में से आपको उसको काला करना होगा। जैसे कि मान लिया यहाँ पर आपका रोल नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये जो यहाँ पर 1 लिखा गया है इसी के नीचे जो ये कॉलम दिया गया है यहाँ पर आप इसमें 1 को यहाँ पर इसे ब्लैक कर देंगे। इसके बाद अगले कॉलम में 2 दिया गया है तो 2 के सापेक्ष ही आप नीचे ये जो संख्या दी गई है आप इसको काला कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर अगर 3 दिया गया है तो नीचे कॉलम में आप दिए गई संख्या को यहाँ से फिल कर देंगे। तो ये एंट्री आपको बहुत ध्यान से फिल करनी होगी, इसको आपको गलत नहीं करना है। अगर आप गलत कर देंगे तो फिर वही वाली बात है कि आपका रिजल्ट अटक सकता है। और अभी इसके नीचे और भी एंट्री है, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको अपना वर्ष या सेमेस्टर भरना है, उसके बाद आपको कॉलेज कोड भरना है जहाँ से आपने पढ़ाई की है। इसका ध्यान रखेंगे कि कॉलेज कोड और परीक्षा केंद्र कोड दोनों अलग अलग हैं। तो कॉलेज कोड वो जहाँ से आपने पूरे साल पढ़ाई की है, उसके बाद आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे और इसी तरह से नीचे दिए गए जो गोले हैं उसको आप फिल कर लेंगे जो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। इसको ध्यान कर लीजिएगा कि जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे कॉलम में उसी के सापेक्ष उसके नीचे दी गई संख्या को आप काला कर देंगे। उसके बाद आपको अगले खाने में पेपर कोड भरना है और पेपर कोड पूरा यहाँ भरेंगे, उसी के सापेक्ष नीचे दिए गए गोलों को आप जो है इसे ब्लैक कर देंगे। इसके बाद जो अगला कॉलम आता है वो आता है परीक्षा केंद्र कोड का। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं ये परीक्षा केंद्र कोड है सबसे आखिर में। तो परीक्षा केंद्र कोड यहाँ पर लिखेंगे इन तीनों में, और उसके बाद नीचे जो भी संख्या है वो 3 दी गई है तो 3 को फिल कर देंगे, अगर 9 है तो 9, और अगर 2 गया है तो ऊपर यहाँ पर तो 2 नीचे से आप काला कर देंगे। आइए और जो इसमें एंट्री है उसके बारे में भी आपको बताते चले। उसके बाद परीक्षार्थी का स्टेटस यहाँ पर दिया पूछा जाता है। अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर को इस तरह से आप फिल कर देंगे इस खाने में। और आपकी परीक्षा की पाली कौन सी है, फर्स्ट है तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, और अगर थर्ड है तो यहाँ पर आप थर्ड पाली या शिफ्ट जो यहाँ पर काला इस तरह से कर देंगे। उसके बाद जो नीचे का कॉलम आता है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से आप देख लेंगे कि आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। आपको बताता चलूँ कि कई परीक्षार्थी क्या करते हैं, जो अपना नाम होता है वो यहाँ पर देखते नहीं और हिंदी में लिख कर चले आते हैं, या फिर इंग्लिश के छोटे वर्ड्स में वो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ कैपिटल लेटर्स में ही अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, तो कैपिटल लेटर्स का यूज आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है, फिर आपको अपनी यहाँ पर परीक्षा की तिथि लिखनी होगी। तो ये सारी एंट्री आपके समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, कोई भी बात हो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आने वाले पेपर के अंदर इस अपनी उत्तर पुस्तिका की जो एंट्री है वो आप गलत फिल नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।